आज 2 फरवरी 2026 है। आरओ यारो 2023 की जो वैकेंसी अक्टूबर 2023 में निकली थी उसका मेंस आज था, आज और कल है। अभी 9:30 वाली शिफ्ट में जीएस हो गया, 2 से 4:30 वाली में हो गया कन्वेंशनल हिंदी, 4:30 से 5 हो गया ऑब्जेक्टिव हिंदी। कल हिंदी जो है निबंध वाला हो जाएगा। अगर जीएस पेपर की बात करें तो जीएस का पेपर काफी बैलेंस्ड बनाया गया था। हर टाइप के क्वेश्चन आयोग ने लेने की कोशिश करी और एक आयोग का साफ साफ इंडिकेशन यही है कि चीजों को सिर्फ ऊपर ऊपर से ना पढ़ा जाए। भाई ओडीओपी में ये नहीं जरूरी है कि किस डिस्ट्रिक्ट का कौन सा प्रोडक्ट को सरकार टारगेट कर रही है, ये भी जरूरी है कि ओडीओपी स्कीम आई कब थी। इवन गवर्नमेंट की स्कीम्स में क्रोनोलॉजी पूछना यूपीपीएससी की अभी लेटेस्ट 3-4 साल के पेपरों में देखें तो आदत बन गई है। क्रोनोलॉजी से बड़ा प्यार है भाई यूपीपीएससी को। ऑबिटुअरी में क्रोनोलॉजी, स्कीम्स में क्रोनोलॉजी, इवन जो हेडक्वार्टर्स होते हैं उनमें जो है नॉर्थ साउथ वाली, अगर आप देखें कि नॉर्थ से लेके साउथ तक वो करो, इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपने देखे होंगे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टेस्ट सीरीज में ही देखे होंगे और कहीं नहीं देखे होंगे। इस टाइप का क्वेश्चन जो अभी आयोग अभी पूछ रहा है, ये इस टाइप के क्वेश्चन हम 2018 से जो है बना रहे हैं। फाइनली जो है आयोग बहुत सारी चीजें जो हमारा तैयारी कराने का जो है तरीका होता है, देखिए हम अपने स्टूडेंट्स को अपने पेड क्विज और टेस्ट सीरीज मिला के इजी, मॉडरेट, टफ, एनालिटिकल, कॉन्सेप्चुअल, फैक्चुअल, लेंथी, हर टाइप के क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करा देते हैं कि मतलब सबसे इजी से लेके सबसे टफ तक। अब कोई भी कहीं से भी पूछे आयोग तो वो स्टूडेंट हमारा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का स्टूडेंट इसीलिए कर पाता है वो, ठीक है। आज का पेपर भी अभी हिंदी के ग्रुपों में मैं देख रहा था, कई सारे स्टूडेंट हमारे थे जो 60 में 60 जो है ला सकते हैं, ऐसा उनका क्लेम भी है। क्योंकि लगातार हिंदी के ग्रुप में हमने जो है आपको मेंस में डाउट क्लियरेंस लगातार दिया है, पूरी कॉपियां चेक करी गई हैं, फुल टेस्ट की भी हमने करी थी और सिलेबस को तोड़ तोड़ के भी हमने पढ़ाया था। जो टास्क कराया था उससे मेंस में काफी फायदा हुआ। अब जीएस का पेपर तो मेरे हिसाब से मॉडरेट साइड था, मैं मॉडरेट टू टफ कहूंगा, बहुत ज्यादा टफ नहीं कहूंगा। कुछ क्वेश्चन लेकिन थे, अच्छे खासे क्वेश्चन थे, बाकी कुछ क्वेश्चन नॉर्मल भी थे। पीवाईक्यू वगैरह के बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे। पूरे पेपर का मेरे हिसाब से 2-4-5% जरूर हो सकते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग भी अपनी अपनी राय बताएं, कैसा रहा पेपर, कैसे रहे अरेंजमेंट। और जो है आज का दिन थोड़ा टफ भी था क्योंकि सुबह वाली शिफ्ट में पहले आपने ऑप्शन अटेम्प्ट किए, फिर कन्वेंशनल में लिखा भी, फिर ऑब्जेक्टिव वाला हिंदी भी हुआ, तो थोड़ा सा एक बिजी शेड्यूल हुआ। कल का सिर्फ निबंध है। अभी इस पेपर से जीएस वाला पेपर सिर्फ जरूरी है, आगे के यूपीपीएससी के सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे वो एचईओ का एग्जाम हो, एपीओ का जो आने वाला है, जीएस उसके लिए भी जरूरी है। पेपर जरूर लगा लेना भाई ये वाला। पीसीएस 2026 वाले भी लगा लेना। पीसीएस 2026 वालों के लिए यही है कि भाई आप जो एग्जैक्ट सिलेबस दिया है, सिलेबस प्लस लेटेस्ट एंड पैटर्न के हिसाब से चीजें पढ़ना चालू करो, सिलेबस को पूरा कवर करो। बेसिक भी आपको पता होना चाहिए, फैक्ट भी पता होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी जीएस की डेवलप नहीं हुई, आप चीजों को कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, आप स्टैटिक पढ़ लिए भूल गए तो फिर तो नहीं हो पाएगा। जो करंट आ रहा है, करंट को भी स्टैटिक से मिला जुला के आजकल प्री तक में बताओ सवाल आने लगे, हद हो गई है। ये सब सवाल तो मेंस वगैरह में जो है कई बार पूछे जाते थे, लेकिन यूपी पीसीएस वाले ध्यान रखें, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ही आपको प्री क्लियर कराएगी। और तैयारी होती है हमेशा प्री प्लस मेंस की, सिर्फ प्री की तैयारी कभी नहीं होती, ये ध्यान रखें। हमेशा यूपीपीसीएस वालों को मेंस मोड में रहना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि हमेशा आप प्री प्लस मेंस की तैयारी करते रहें, मेंस की तैयारी करते रहें, है ना। और प्री के 3.5-4 महीने पहले आप सिर्फ प्री पे लग जाएं। 3 चीजें पढ़ लें, सिर्फ एससीएस का सिलेक्शन मटेरियल, एससीएस का पेड क्विज, एससीएस की टेस्ट सीरीज, इन 3 से मिला के 2025 के प्री में 134 क्वेश्चन आए थे 150 में से। कट ऑफ के लिए ज्यादा से ज्यादा 85 से 90। ये वाला जो आज का जीएस पेपर हुआ है, इसमें भी
अगर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से कितने क्वेश्चंस की बात करें तो हमने टेलीग्राम में बाकायदा प्रूफ देने चालू कर दिए हैं। लगभग 105 क्वेश्चंस के आसपास आए, क्योंकि रीजनिंग वाले जो सवाल होते हैं मैं उनको जो है हम लोग पूरी तरह से काउंट नहीं करते हैं। कई सारे सवाल मिले जुले जरूर आ जाते हैं जो हम जिस टाइप के कराते हैं, और रीजनिंग में सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी होती है PYQ की। ठीक है, बाकी करंट का पूरा कवरेज जितना हमने SCS ने दिया था पूरा उसी से हो गया। ठीक है, हिस्ट्री ज्योग्राफी के एक एक क्वेश्चन जो हमने करवाया था आपको RO के नोट्स में, सारा का सारा जो है उससे हो सकता था। अभी हमने प्रूफ भी दिए हुए हैं। हमारे स्टूडेंट्स के जो कई सारे हमारे पेड ग्रुप्स हैं RO के मेंस के, उसमें डाउट क्लियरेंस में देख रहा था, तो अच्छा खासा उन लोगों ने RO भी किया है, हिंदी का भी किया है। आप लोग अपना अपना जरूर बताएं एक बार राय। कट ऑफ के लिए अगर आप बात करें तो भाई देखो, GS के पेपर में होगी निगेटिव मार्किंग। हालांकि GS का जो है वो वही है कि अब आयोग कैसी की बनाएगा, क्या उसमें सारे क्वेश्चन के आंसर सही वाले दिए जाएंगे, क्योंकि इसकी तो आयोग प्रोविजनल आंसर की तक रिलीज नहीं करता है। आपने देखा है कभी RO मेंस की नहीं करता है आयोग जनरली, फिर उस पर क्लेम नहीं जो है मंगवाए जा सकते हैं, है ना, और फिर जो है वो ऐसे ही चला जाता है। आयोग से मेरी अपील है कि भाई इसकी प्रोविजनल आंसर की आप जारी करें, और इवन अगर जो है हो सके तो छात्रों से क्लेम वगैरह मंगा के और फिर उनको मॉडिफाइड आंसर की भी दे। कैटेगरी वाइज कट ऑफ भी वो सब जो है रिजल्ट के बाद ही आएगा। लेकिन हिंदी वाले ऑब्जेक्टिव पेपर में और GS वाले ऑब्जेक्टिव पेपर में निगेटिव मार्किंग है, और जो है हिंदी वगैरह और सारा सब कुछ मिला के 400 नंबर का एक बार कल निबंध भी और हो जाए, उसके बाद इसकी जो है कट ऑफ की एनालिसिस दी जा सकती है। अभी हमने आंसर की दे दी GS की। GS वाले पेपर में आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं प्लीज आप उस की में देख के अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करें। एक और चीज कि भाई RO की क्या 2026 में वैकेंसी नहीं आएगी, बिल्कुल आने की बहुत ज्यादा संभावना है, क्योंकि कैलेंडर में बहुत सारी आरक्षित डेट है, वो उनका कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस है, वो यूं ही नहीं दी गई है। हालांकि आप क्रिटिसाइज करने के लिए आयोग को जरूर कर सकते हैं, हर बार आरक्षित कैलेंडर देता है, लेकिन पिछली बार के आरक्षित कैलेंडर में भी सारी आरक्षित डेट यूज करी गई हैं। ठीक है, तो इस बार भी यूज जरूर होंगी, इसीलिए तैयारी लगातार आप जारी रखें। जो लोग नोटिफिकेशन की डेट देखते रहते हैं कि भाई नोटिफिकेशन जब आएगा तब मैं तैयारी चालू करूंगा, भाई उनका तो कतई नहीं होता है, ये पहले ही ध्यान से सुन लो। नोटिफिकेशन वगैरह के चक्कर में मत पड़ो, जब नोटिफिकेशन आता है उसके 3-4 महीने में एग्जाम हो जाता है। ठीक है, RO का प्री टफेस्ट एग्जाम होता है भाई, है ना, क्योंकि RO का आपने देखा ये मेंस कितने कम लोग देने गए थे, जबकि इसके प्री में 11.5 लाख लोगों ने भरा था फॉर्म। PCS से भी 1.5 गुना ज्यादा लोग भरते हैं RO में। ठीक है, BO की वैकेंसी के 20 बार आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। बीच में जो 2 बार बड़ी बड़ी आरक्षित डेटों की लाइन है लगातार, वो BO RO के लिए ही मुझे लग रहा है, क्योंकि BO के भी अध्याचन है आयोग के पास, समकक्षता वाला विवाद भी जो है सॉल्व हो चुका है, RO के भी अध्ययन है आयोग के पास, आरक्षित डेट क्यों ही वो आयोग को बताना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन एक बात समझ लो भाई, UPPSC का जो एग्जाम है RO BO PCS, इसमें सिर्फ जो है ये जो पहले चलता था PYQ लगा लो, छोटी मोटी कोई GK की बुक आती है मार्केट में, लो वो ले आओ, उससे हो जाएगा। अब नहीं हो पाएगा, प्री तक नहीं हो पाएगा, ना RO का निकलेगा, ना BO का, ना PCS का। कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करनी पड़ेगी, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी भी होनी चाहिए, बेसिक फैक्ट्स भी होने चाहिए पता, आपको कॉन्सेप्ट भी पता होने चाहिए। कोई, और मैंने बताया जैसे कि आयोग को जो चीजों से प्यार है, क्रोनोलॉजी वगैरह, मैथ द फॉलोइंग वगैरह के इस टाइप के सवालों की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। ये सारे टाइप के सवाल SCS की पेड क्विज और SCS की टेस्ट सीरीज से आराम से सॉल्व किए जा सकते थे। UPPCS 2026 जो 6 दिसंबर को है, उसके लिए अभी बहुत ज्यादा सफिशिएंट टाइम है। आप अगर अभी से भी चालू करो, बिल्कुल जीरो पे हो आप, हम बिल्कुल जीरो से लेके पूरा सिलेक्शन तक की तैयारी करा रहे हैं। प्री प्लस मेंस की पूरी SDM DSP प्लस जो अन्य पोस्ट में किसी में भी मतलब सिलेक्शन की तैयारी के लिए हमारे बैचेस चल रहे हैं। प्री प्लस मेंस का इंटीग्रेटेड बैच है 25,900 का। अगर कोई इंटीग्रेटेड बैच लेगा तो उसको 10% डिस्काउंट कभी भी अपने आप वो क्लेम कर सकता है। इसमें हम क्या क्या देंगे, इसमें हम बिल्कुल स्टार्टिंग से चालू करेंगे, बिल्कुल जीरो से। NCERT, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, पहले NCERT का बेस पूरा करवाएंगे, 3 स्टेज में करवाएंगे सब कुछ, 3 स्टेज स्ट्रेटेजी है पूरी।
पहले स्टेज में एनसीईआरटी का बेसिक हो गया, पूरा पीवाईक्यू की एनालिसिस हो गया, सिलेबस की एनालिसिस हो गया कि क्या चीजें कैसे पढ़नी, क्या बेस होता है, ये हो गया पूरा, है ना। फिर सेकंड स्टेज में जो एनसीईआरटी हमने पहले वाली पढ़ी है उसी के एनसीईआरटी की प्रैक्टिस क्वेश्चन आंसर फॉर्म में करा देंगे। पहले वो चीज पढ़ाएंगे फिर उसकी प्रैक्टिस करा देंगे क्वेश्चन आंसर फॉर्म में, सारे फैक्ट और कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी के आपको बेसिक टेस्ट सीरीज में दे देंगे। ये बेसिक टेस्ट सीरीज अलग है 1500 क्वेश्चन की, ठीक है। सेकंड स्टेज में पेड क्विज चालू हो चुकी है, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक जाएंगे, जब प्री एग्जाम आने वाला होगा लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है। उसके अलावा सारा डाउट क्लियरेंस प्री में किया जा रहा है, बेसिक आप पढ़ो, कोई चीज ना समझ में आए पूछो तुरंत, ठीक। उसके अलावा जो मंथली करंट अफेयर हम दे ही रहे हैं, लिस्टिंग कंपाइलेशन में टाइम जो है ये मतलब हमारा अपग्रेडेशन चालू हो चुका है, वो आपको मिल जाएगा, जुलाई के आसपास मिल जाएगा। बाकी मेंस के लिए जो 7800 का ग्रुप है उसमें GS1 से लेके 6 तक के नोट्स अपग्रेडेड करके हम देने लगे हैं आपको। स्टैटिक GS का 107 पॉइंट का सिलेबस का हर पॉइंट का पूरा 360 डिग्री कवरेज दे दिया, वो आप पढ़ते जाओ। सेकंड स्टेज में मेंस का करंट अफेयर देते आ रहे हैं, वो पढ़ते जाओ। आंसर राइटिंग देते आ रहे हैं बेसिक से एडवांस लेवल तक, वो पूरी करो आप। आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग, हिंदी राइटिंग सब प्री से पहले कर लो। 15 अगस्त तक का टारगेट रखो, ये सेकंड स्टेज तक का पूरा मेंस का सिलेबस पढ़ डालो, थ्योरी खत्म कर डालो, आंसर राइटिंग, हिंदी राइटिंग, एसे राइटिंग सब कर डालो, तभी मेंस में हो पाएगा भाई। उसके बाद जब प्री आने वाला हो 15 अगस्त से लेकर 6 दिसंबर तक पूरा प्री पर जुट जाओ। 3 चीजें कर लो, सिर्फ एससीएस का सिलेक्शन मटेरियल जो हम अपग्रेड और रिवाइज करके जुलाई के एंड तक आपको दे देंगे, प्लस या थोड़ा बहुत डिले हुआ तो तब भी 15 अगस्त तक तो जो है हमारा है प्लान, अगस्त के एंड तक किसी भी तरह, ठीक है। तो एससीएस का सिलेक्शन मटेरियल, एससीएस की पेड क्विज, एससीएस की टेस्ट सीरीज, ये 3 चीज लगा ली 15 अगस्त से प्री तक, आराम से हर हाल में आपका यूपीपीसीएस 2026 वाला प्री भी निकल सकता है। पूरी स्ट्रेटजी है ये, बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से तैयारी कराएंगे हम, आज से नहीं 10 साल से करा रहे हैं। वही टीम है, वही एनर्जी है, और हमारा कंटेंट लगातार हम अपग्रेड करते हैं, पूरा रिवाइज करते हैं, पूरा अपग्रेड करते हैं, अपडेट करते हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट सिलेबस लेटेस्ट एंड पैटर्न के हिसाब से कंप्लीटली रिवाइज और अपडेट करके देते हैं। बाकी कोई और आपका क्वेश्चन हो, कोई और जो है कंफ्यूजन है, कुछ कहना चाहते हैं, वीडियो में कमेंट करें।